ये कहानी है नूर नाम की एक लड़के की जो अपनी बड़ी बहन और जीजाजी के साथ कश्मीर में रहता था। नूर को पेंटिंग्स बनाने का बहुत शौक था और वो बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स बनाया करता था। एक दिन रात को नूर एक टेररिस्ट से मिलता है। उस टेररिस्ट के सारे साथी पकड़े गए थे और उसकी हालत बहुत खराब थी। वो नूर को धमकी देता है कि वो उसके लिए कुछ खाने को लेकर आए, वरना वो उसे ही काट कर खा जाएगा। उसके बाद नूर उस टेररिस्ट के लिए कुछ खाना लेकर आता है और उसे छुपने के लिए एक जगह भी देता है। लेकिन तभी उस इलाके में पुलिस आ जाती है और वो टेररिस्ट वहाँ से भाग जाता है। नूर अपनी बड़ी बहन और अपने जीजाजी को इस सब के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। इसके बाद एक दिन नूर अपने जीजाजी के साथ कश्मीर के शाही परिवार बेगम हजरत जहां के घर में कुछ काम के सिलसिले में जाते हैं और वहां जाकर नूर पहली बार फिरदौस से मिलता है। फिरदौस बेगम हजरत जहां की एक लौती बेटी थी। फिरदौस को देखते ही नूर को वो बहुत पसंद आ गए थे। फिरदौस भी नूर से दोस्ती करना चाहती थी, इसीलिए वो एक दिन नूर को बेगम से मिलवाती है और बेगम नूर को देखकर उसे हवेली में नौकरी पर रख लेती है। उसके बाद से ही नूर और फिरदौस एक साथ वक्त बिताने लगते हैं। वो दोनों एक साथ खेलते थे, घूमते थे और वो धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन गए थे। उसके बाद एक दिन फिरदौस ने अपने बर्थडे पर नूर को इनवाइट किया था, लेकिन उसी दिन नूर की बड़ी बहन एक बॉम्ब ब्लास्ट में गुजर गई थी, इसीलिए नूर फिरदौस के बर्थडे पर नहीं जा पाता है। उसके बाद नूर को ये पता चलता है कि बेगम ने फिरदौस को लंदन भेज दिया है और बेगम नूर से कहती है कि उसकी और फिरदौस की कोई बराबरी नहीं है और वो उससे कहती है कि उसे फिरदौस के काबिल बनना पड़ेगा। बेगम हमेशा बुझी बुझी से रहती थी और ऐसा लगता था कि उन्होंने अपने दिल में कोई राज छुपा कर रखा है। बेगम की बातें सुनकर नूर का दिल बिल्कुल टूट जाता है और वो हवेली से चला जाता है। उसके बाद बहुत साल बीत जाते हैं और नूर एक बेहतरीन कलाकार बनता है। इतने सालों में नूर और फिरदौस का कभी कोई कांटेक्ट नहीं बना था और नूर फिरदौस के याद में एक एक करके बहुत सारे आर्ट वर्क बनाता गया। उसके बाद एक दिन बेगम नूर से मिलने आती है और वो सारा काम देखकर बहुत खुश होती है और वो एक आर्ट वर्क खरीदती है और कहती है कि आज से उसकी एक नई जिंदगी शुरू होने जा रही है। उसके बाद नूर को एक आर्ट स्कॉलरशिप मिलता है और इसके लिए उसे दिल्ली में जाकर काम करना पड़ेगा और फिर नूर दिल्ली चला आता है। दिल्ली आकर नूर एक दोस्त भी बनाता है और उसका नाम है आरिफ। दिल्ली आकर काम करते हुए नूर एक बार फिरदौस से मिलता है और उसे देखकर नूर को अपने बचपन की सारी बातें याद आती है। फिरदौस नूर से अच्छे से बात करती है और वो उससे साफ साफ ये भी कह देती है कि उन दोनों में दोस्ती के अलावा और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि फिरदौस का एक बॉयफ्रेंड है और जल्द ही उन दोनों की शादी भी होने वाली है और उस लड़के का नाम है बिलाल। उसके बाद नूर अपने काम के जरिए धीरे धीरे कामयाब होने लगता है, लेकिन नूर अभी भी फिरदौस से प्यार करता है और ना चाहते हुए भी फिरदौस धीरे धीरे नूर के करीब आ जाती है। लेकिन बेगम हमेशा फिरदौस को नूर से दूर रहने के लिए कहती है। उसके बाद बेगम के कहने पर फिरदौस नूर को सिर्फ एक चिट्ठी लिखकर कश्मीर वापस चली आती है। नूर को समझ नहीं आता कि फिरदौस अचानक कश्मीर क्यों चली गई। उसके बाद नूर भी फिरदौस से मिलने के लिए उसके हवेली आता है और नूर देखता है कि फिरदौस उससे थोड़ा दूर दूर रहने लगी है और नूर को ये पता नहीं चलता कि फिरदौस बेगम के कहने पर उससे दूर रह रही है। फिरदौस नूर से प्यार करती थी, लेकिन बेगम नहीं चाहती थी कि फिरदौस नूर के साथ कोई भी रिश्ता रखे। वो चाहती थी कि फिरदौस बिलाल के साथ शादी करके अपनी जिंदगी में सेटल हो जाए। दरअसल बेगम की ऐसे करने
करने की वजह ये थी कि जवानी में उन्होंने भी मुफ्ती नाम के एक लड़के से प्यार किया था और फिर वो जब प्रेग्नेंट हो गई तब उन्होंने अपने सारे गहने लेकर मुफ्ती के साथ भागने की कोशिश किया, लेकिन आधे रास्ते में मुफ्ती ने उन्हें धोखा दे दिया और उनके सारे गहने लेकर अकेले ही भाग गया। दूसरी तरफ फिरदौस के ऐसे बर्ताव को देखकर नूर अपने काम में मन नहीं लगा पाता और वो बहुत उदास रहने लगा। उसके बाद एक आर्ट एग्जीबिशन में नूर फिरदौस को उसके फियांसे बिलाल के साथ देखता है और उन दोनों को एक साथ देखकर नूर अपने आप को रोक नहीं पाता और वो एग्जीबिशन में बहुत उल्टी सीधी हरकतें करता है, जिसकी वजह से उसे एक रात लॉकअप में भी गुजारना पड़ता है। उसके बाद नूर की जीजाजी आकर उसकी बेल करवाते हैं। उसके बाद नूर को ये रियलाइजेशन होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है और फिर वो अपने काम पर फोकस करना चाहता है और फिर उसे एक आखिरी मौका मिलता है अपने आप को साबित करने के लिए और वो एक आर्ट शो के लिए लंदन जाता है अपने दोस्त आरिफ के साथ। और आर्ट शो में नूर की आर्ट वर्क की बहुत तारीफ होती है और उस आर्ट शो में बेगम भी नूर से मिलने आती है। उसके बाद नूर को ये पता चलता है कि उसकी स्कॉलरशिप मिलने के पीछे मुआज़म नाम के एक आदमी का हाथ है और ये कोई और नहीं बल्कि वही टेररिस्ट है जिसकी बचपन में नूर ने मदद किया था, जो कि अब एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है और उसी ने नूर को ये स्कॉलरशिप मिलने में मदद किया था। ये जानने के बाद नूर बिल्कुल टूट जाता है क्योंकि उसे लगा था कि कहीं न कहीं इस स्कॉलरशिप के पीछे बेगम का हाथ है, क्योंकि बचपन में उन्होंने ही नूर से कहा था कि उसे फिरदौस के काबिल बनना पड़ेगा और नूर को ये समझ नहीं आता कि बेगम बचपन से ही उसके फीलिंग्स के साथ खेल रही है। उसके बाद नूर गुस्से में बेगम से मिलने के लिए जाता है और उनसे पूछता है कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। नूर को ऐसे बौखलाया देखकर बेगम को बहुत खुशी होती है। बेगम को कहीं न कहीं नूर में मुफ्ती नजर आता था और नूर को दुख पहुंचाकर बेगम को एक अलग खुशी मिलती थी। उसके बाद नूर आर्ट गैलरी जाता है और अपने आर्ट वर्क को पूरे तरीके से जला देता है। उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है मुफ्ती के छोड़े जाने के बाद बेगम जब घर लौटती है तब उनके पिता गुस्से में उन पर हाथ उठाते हैं और जिसकी वजह से बेगम अपना बच्चा खो देती है और फिरदौस को उन्होंने अडॉप्ट किया था। दूसरी तरफ बेगम की हालात बिल्कुल ठीक नहीं रहती और वो अपने आपे से बाहर चली जाती है और अपनी जान ले लेती है। और बेगम के फ्यूनरल के बाद जब फिरदौस के हाथ में बेगम का लॉकेट आता है जो वो हमेशा पहने हुए रहती थी, फिरदौस उस लॉकेट को खोलकर देखती है कि उसमें बेगम और मुफ्ती की फोटो है और फिरदौस को ये समझ आता है कि बेगम कभी भी मुफ्ती को भुला नहीं पाई और उसे ये भी एहसास होता है कि नूर के लिए उसका प्यार भी कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। और फिर फिरदौस उस लॉकेट को बेगम के कब्र के पास छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए नूर के पास चली आती है।